जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने आए हैं कि जो आपकी नई वैकेंसी आनी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, वो कब तक आएगी और इसके बाद आपकी वैकेंसी को हरी झंडी मिल गई है। क्या सीटों की संख्या बढ़ेगी इस बार, और जो आपकी एज है उसमें कितनी छूट मिलेगी, ठीक है, और जो फॉर्म आपके भरे जाएंगे कब तक भरे जाएंगे, इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। और आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि कोई भी चीज आपसे छूटे मत, ठीक है। और जो भी भाई इस वीडियो पर नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक भी किया करिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखिए चीज आपको बता दें कि मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी अपडेट होती है सबसे पहले हम चैनल पर देते हैं, ठीक है। चलिए ज्यादा समय ना लगाते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट की बात सारी चीजें कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी भर्ती है उसको हरी झंडी मिल गई है। जैसा कि आप न्यूज़पेपर की कटिंग में देख रहे थे, मैंने भी देखा, सभी ने देखा होगा कि कह रहे थे कि जो आपके आवेदन होने हैं यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के लिए, वो बहुत ही जल्द आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं भी सुनने में तो आ रहा था कि जून के सेकंड वीक में, बट मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भर्ती जुलाई के फर्स्ट वीक से पहले आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज सुन लीजिए कि मैं आपको बता दूं कि क्या सीटें जो हैं बढ़ेंगी, क्या है इसकी सूचना। देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी जो 60,244 भर्ती चल रही थी, तो उसमें लगभग में 55,000 अभ्यर्थी मेडिकल में फिट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से 5,000 जो सीटें वो आपकी खाली हैं, क्या ये 5,000 सीटें इस पे जोड़ी जा सकती हैं। देखिए, अगर आप लोग प्रयास करेंगे, आगे कोई बात रखते हैं, पत्राचार करते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसमें ये भर्ती ऐड की जा सकती है, ठीक है। अगर ऐड हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। लगभग में आपके जो 19,000 कुछ पद आ रहे हैं, ये आपके सीधे बढ़ के 24,000 पद हो जाएंगे, और मे भी ऐड होंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं 90% ऐड होंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी जो पद खाली रह जाते हैं पिछली भर्ती में, उसको अगली भर्ती में ऐड कर दिया जाता है। और यही कह करके एक वेटिंग लिस्ट और सूची मेडिकल में जितने बच्चे होते हैं सिलेक्टेड, उतने को ही रखा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट यही बोल देती है, जो भी हमारा भर्ती बोर्ड है, कि हम जो ये भर्ती खाली रह जाती है उसको नेक्स्ट भर्ती में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आप ये मान चलिए आपके सीटों के बढ़ने की संख्या 90% है, बिल्कुल, क्योंकि डाटा आ गया है। 5,000 पद लगभग इसमें खाली रह गए, तो 5,000 इसमें ऐड हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए, जो आपकी एज है, ठीक है, एज में आपको कितनी छूट मिलेगी, क्या इसका प्रावधान है। जिस तरीके से एसआई में तो ऑफिशियली तौर पे आ चुका कि आपको 3 साल की छूट मिलेगी, तो क्या इसमें भी छूट मिलेगी। देखिए, मैं बता दूं, अभी जो पत्राचार हुआ है, योगी जी से बातचीत हुई है, उन्होंने जिक्र रखा कि सर जो ये नई भर्ती आ रही, पीएससी, एसएसएफ, सिविल पुलिस, फायर, इन सभी को भी अगर एज में 3 साल की छूट मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि काफी दिनों से देखिए जो पीएससी की भर्ती है, ये तो लास्ट वही रही थी 2018 में जो सेकंड भर्ती आई थी, उससे बाद तो कोई भर्ती हुई नहीं है। और जो ये सिविल पुलिस की 60,244 भर्ती हो चुकी है, इसमें भी आपको उम्र में छूट मिल चुकी है 3 साल। तो आप ये मान के चलिए 100% एज में सभी को छूट मिलेगी, ठीक है। 3 साल की छूट एज में मिलेगी, ये 100% आप लिख के ले दीजिए। बहुत ही जल्दी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि उम्र में इतने साल की छूट प्रदान की जाती है इस भर्ती के लिए केवल। तो जो भी भाई ओवर एज हो गए हैं, 1-2 साल लेट हैं, तो वो बिल्कुल भी अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि 3 साल की छूट मिलेगी 100% भर्ती में। और आप लोग बिल्कुल भी घबराएं मत कि हम ओवर एज हो गए तो आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना। 3 साल की छूट मिलेगी, फिर इस बार मौका मिला, गोल्डन चांसेस है, और इसमें आप अच्छा करके ज्वाइन हो जाइए। अब अगला देखिए सवाल उठता है, ये तो मैंने बात कर ली कि आपकी क्या उम्र में छूट मिलेगी। तीसरा देखिए सवाल ये उठता है कि जो आवेदन है आपके वो कब तक होंगे, ठीक है, कब तक फॉर्म आ जाएंगे, कब तक आपके ऑनलाइन होने लगेंगे। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, किसको पहले भरना है, ठीक है, क्या चूज करें पहले। तो देखिए, जो आपके फॉर्म है ऑनलाइन, वो आने की जो डेट है मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि लगभग में आप मान चलिए जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से आपके फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन ऑनलाइन होने लगेंगे। और इसके बाद सिस्टम से सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। यहाँ सिस्टम से कैसे चलती है, देखिए मैं आपको बता दूं, होता क्या है कि जिस समय आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपका एग्जाम होता है। तो एग्जाम होने में लगभग समय लगेगा। अब आप ये मान चलिए, देखिए भर्ती 1 साल के अंदर तो आपकी पूरी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता दूं, क्योंकि 1 साल तक तो ये बच्चे लगभग में ट्रेनिंग करेंगे, 9 महीने की रहती है जेटीसी, लगभग आप 10 से 11 महीने मान चलिए, तो इनके बाद ही आपको ट्रेनिंग में भेजा जा सकता है। उसके बीच में आपकी सारी प्रोसेस चलती रहेगी, जो भी भर्ती का प्रोसेस रहेगा, आपका रनिंग रहेगी, आपकी जो हाइट चेस्ट रहेगा, डीपीएसटी, सारी प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। ये तो भर्ती की बात हो गई, चलती रहेगी, बाद की बात है। लेकिन मैं बात कर लेता हूँ कि आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो कौन सी भरनी है, कौन आपके लिए बेस्ट रहेगी, किसको आप चूज करें, ठीक है दोस्तों। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो भर्ती आ रही है, इसमें आपके पीएससी, सिविल,
यूपी एसएसएफ, आपके एपी, इसके बाद आपके घुड़सवार, इसके बाद आपके फायर, ये सारे पद इसमें हैं, काफी पद हैं। तो अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से ये तो ख्याल आता है कि सर हम किसको पोस्ट प्रेफरेंस पहले दें। देखिए, जिसको आप पोस्ट प्रेफरेंस पहले देंगे और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, तो फिर आपको वही प्रेफरेंस दी जाएगी जो आपने पहले भरी होगी। ठीक, अब होता क्या, देखिए मैं आपको बता दूं, जो आपको सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है वो आप सिविल पुलिस की भरना, क्योंकि सिविल पुलिस के पद जरूर कम है लेकिन सिविल पुलिस की थोड़ा जॉब प्रोफाइल ठीक होती है। इसके बाद जो दूसरी आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, आप भर देना एपी की जो आर्म्ड पुलिस की है, उसमें देखिए भर्ती आर्म्ड पुलिस की भी है, उसकी आप पोस्ट प्रेफरेंस दूसरे नंबर पर कर देना। और तीसरे नंबर पे आप कर देना एसएसएफ। एसएसएफ भी बहुत अच्छा फोर्स है, ये आपके जितने भी बड़ी आपके जो जैसे ताजमहल है, लाल किला है, ठीक है, जितने भी आपके मेट्रो हैं, इन जगह पर ये एसएसएफ रहती है। ठीक है, तो इसकी भी जॉब प्रोफाइल बढ़िया है, कोई आपको दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और इसके बाद देखिए जेल वार्डन, घुड़सवार, इनकी भी प्रेफरेंस आप भर दें, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जेल वार्डन में भी कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं होता, सबसे सेफ जॉब होती है, आपको अंदर ही रहना है, कहीं आपको किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखना है, किसी से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इसके बाद सबसे बाद आती है देखिए पीएससी। पीएससी को आप कह रहे होंगे सर आपने सबसे बाद में क्यों रखा, मैं आपको बता दूं, देखिए पीएससी में क्या होता है कि जॉब बहुत अच्छी है, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि उसमें आपको थोड़ा मूवमेंट करना पड़ता है, जिसको हम आप जाते हैं तो नए नए तो उसको थोड़ा मैनेज कम कर पाते हैं, बस यही उसमें थोड़ी सी आप कमी मान सकते हैं कि मूवमेंट होता है। लेकिन जो भी घूमना चाहता है, जिसको लगता हो कि नहीं हम तो बहुत ज्यादा घूमेंगे जॉब के बाद हर जगह, तो उसके लिए पीएससी बहुत बेस्ट है। पीएससी में आपको घूमने को खूब मिलेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आप जहां चाहें वहां पे घूम सकते हैं। ठीक है, बट वही होता है कि थोड़ा परिवार रखने में दिक्कत आती है, क्योंकि मूवमेंट होता है, तो बाकी बहुत आराम है, ड्यूटी आपकी बहुत कम रहती है पीएससी में, बहुत ही कम। मान लीजिए कहीं आपका 2-4-10 दिन में आ गई, नहीं तो ड्यूटी नहीं रहती है और आपको टाइम से छुट्टी मिलेगी, सारी चीजें बढ़िया रहेंगी। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, बाकी आपको जिसको जैसा अच्छा लगे कि हमें कौन सी प्रेफरेंस पहले भरनी है, मैं तो यही कहूंगा कि आप इन पीएससी से सारी चीजें बेस्ट है जो मैंने बताई हैं, क्योंकि आपको देखिए जॉब प्रोफाइल में सबसे पहले होता है कि रहने का स्थान मिल जाए, आपको एक दिनचर्या हो, वो रूटीन होना चाहिए, है ना, जो कि उसमें कभी कभी नहीं रह पाता है, क्योंकि आपको अगर मूवमेंट करना है तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, तो सारी चीजें बीच में गड़बड़ा जाती हैं। तो आप लोगों को मैं यही देखिए बताना चाहूंगा कि कम से कम ये काम जरूर आप लोग करिएगा कि बिल्कुल कमर कस लीजिए। और देखिए इस बार हाँ एक चीज मैं देखो बताना भूल गया हूँ, जो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, नहीं तो अभी वीडियो में एंड करने जा रहा था लेकिन मुझे याद आ गया कि देखिए जो इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो समाप्त हो गई है। ठीक है, जैसा कि एक नोटिस वायरल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो समाप्त कर दी गई है। और एक ये भी बात चल रही है कि मिनिमम 30% मार्क्स हर सब्जेक्ट में होने चाहिए, ऐसी बात चल रही है। इसका भी जल्दी जैसे अपडेट आती है आप तक पहुंच जाएगी। और मैं आपको बता दूं, देखिए नेगेटिव मार्किंग समाप्त होने से क्या होता है, आप लोग बिल्कुल हैप्पी मत होइएगा। ये नहीं कि नेगेटिव मार्किंग समाप्त होगी तो बहुत ही कोई अच्छी बात हो गई है। देखिए होता क्या है कि नेगेटिव मार्किंग का जो दुष्प्रभाव पड़ता है उन बच्चों पर पड़ता है जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है, और जो ज्यादा तुक्का मारते हैं उनके लिए तो ठीक है, हट गई, बड़े मजे ही मजे हैं कि ठीक है अगर 10 में 5 सही हो गए तो 5 वो सही है। ठीक है, वैसे क्या होता था अगर 10 किए 5 सही 5 गलत तो आपके लगभग 4 के नीचे आ जाते थे, 3.25, तो डाउट रहता था। और कोई बंदा जिसकी एक्यूरेसी ठीक है वो 4 ही कर रहा तो वो 4 आपसे अप हो जाता था। लेकिन अब इस बार का नेगेटिव मार्किंग समाप्त हो गई है, तो आप ये मान चलिए बहुत बड़ा बदलाव है ये। और आपको जो कंपटीशन है उसमें भी जो आपका कंपटीशन है उसमें भी आपके बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग खत्म हुई है तो सिंपल सी बात है कि आपका कट ऑफ बढ़ेगा, लोग क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, कट ऑफ बढ़ेगा। और देखिए जो इस बार फॉर्म पढ़ने की जो संभावना जताई जा रही है पेपर में, जैसा कि लिख के दे रहे कि 25 से 30 लाख पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं फॉर्म फिर उतने पढ़ेंगे 40 से 45 लाख। क्यों? क्योंकि लड़के तो 60,000 ही सेलेक्ट हुए यार, बाकी इस बार जब पढ़ गए थे लगभग 50 लाख कुछ फॉर्म, तो लड़के ऐसा तो नहीं, कुछ हम मान लेते हैं कहीं सेलेक्ट हो गए होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि एकदम 20 लाख सेलेक्ट हो गए। तो फॉर्म फिर पढ़ेंगे, इसके लिए आप बिल्कुल मत घबराइए, बस आपको अपने से मतलब रखना है, अपनी एक सीट से मतलब रखना है। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कमर एकदम कस लीजिए। और मैं आपको फिर बता दूं कि मैं इस चैनल पर आपको बराबर अपडेट देता रहूंगा, जैसे भी अपडेट आएगी कोई भी भर्ती से जुड़ी या किसी भी सरकारी जो भर्ती होती है मैं अपडेट देता रहता हूं। ठीक है, तो जो भी भाई इस वीडियो पर नए आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जो भाई देखिए 60,244 में सेलेक्ट हो गया ट्रेनिंग के लिए जाने वाले 1-2 दिन में, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा अगर आप थोड़ा भी सपोर्ट कर सकते हो मेरे लिए, तो जो भी आपके भाई रिश्तेदार में या कोई गाँव से तैयारी कर रहा हो यूपी पुलिस की या किसी अन्य सरकारी गवर्नमेंट की, तो उसको मेरा चैनल वीडियो जो है शेयर कर दीजिए ताकि वो सब्सक्राइब कर ले, मुझसे जुड़ सके, कोई भी अपडेट उस तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।